इस देश पे सार्वभौमिक रूप से गुर्जरों का साम्राज्य था। तो कौन है हम? एक आवाज़ आई कि हम ही दिल्ली हैं। वो आधुनिक भारत जिसकी राजधानी का नाम दिल्ली का है, जो अनंत पाल तंवर ने अपने पूर्वज के नाम पर बसाई है, स्पष्ट रूप से प्रमाण है। जैन जी का जमाना है जी। जैन जी ने इन बुजुर्गों को आदेश किया कि यहाँ खड़े होइए और बताइए हम कौन हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली रात को सपने में आ रही है, कह रही है मैं हूँ दिल्ली। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। नहीं, मुद्दे तो आज का विषय तो इतिहास से था, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे इतिहास को समय समय पर एक लंबे अंतराल से दबाया जाता रहा है। नमस्कार, मैं प्रतिभा भदौरिया और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ असोला फतेहपुर बेरी में। जी हाँ, यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था। जो ये पंचायत है, इसका आयोजन इस वजह से किया जा रहा था अनंग पाल तंवर जी को लेकर। आखिरकार कौन है अनंग पाल तंवर और इनको लेकर क्या कुछ इतिहास रहा है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या कहना चाहेंगे आप अनंग, जो आज की जो पंचायत है, आपके क्या मुद्दे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? दरअसल आज का जो विषय था जी, वो तंवरों के इतिहास विषय था। आज कि दिल्ली में, जी, दिल्ली इस देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम दुनिया के, जी, उसकी राजधानी है। तो गुर्जर समाज के बारे में यूं तो पूरे देश में बड़ी भ्रामक बातें चलती रही हैं और हमारा समाज उस सारी परिस्थिति को झेलता रहा है। एक पीड़ा हमारे समाज की रही है। तो आज का विषय हमारे कुछ इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर्स, उनको यहाँ आज हमने आमंत्रित किया था और विषय ये था कि अनंग पाल तंवर और उनसे संबंधित ऐतिहासिक प्रामाणिक जानकारियां एकत्रित की जाए और एक पुस्तक के रूप में संकलित की जाए, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे इतिहास को समय समय पर एक लंबे अंतराल से दबाया जाता रहा है। हमारे इतिहास को अब हम तो लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में भी अगर ये चल रहा है तो ये बहुत सहनीय नहीं है। आज के हमारे प्रोफेसर यहाँ आए, उन्होंने अपनी प्रामाणिक जानकारियाँ समाज के समक्ष रखी और आगे के लिए एक रूपरेखा हमने तैयार की है कि हम अनंग पाल तंवर को लेकर एक अच्छी प्रामाणिक पुस्तक संकलित करेंगे, जिसमें आज का ये विषय रखा गया। पुस्तक के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं उनसे जुड़े? नहीं, मुद्दे तो आज का विषय तो इतिहास से था। अच्छा। यूँ तो हमारा समाज के जितने भी और हमारे इश्यूज हैं उन पर हम बात करते रहते हैं। आज की ये जो संगोष्ठी थी, ये केवल अनंग पाल तंवर को लेकर ही थी। आज का विषय इतना ही था। सर, जो जगहों से हमारे इतिहास के ये विद्वान आए हुए हैं। जी जी। सर, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या ये मुख्य उद्देश्य था तंवर जी को लेके? देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। मैं तो कहता हूँ इतिहास नहीं, उसका भूगोल भी नहीं होता। इतिहास ही भूगोल बनाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आज के डिजिटलाइज परिवेश में हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे पुराने इतिहास को जाने और उससे प्रेरणा प्राप्त करे। हम उसको, ऐसा लगता है कि विभिन्न अंतरालों में विभिन्न सरकारों ने, शासकों ने हमारे इतिहास को दबा के रखा है। जी, ये सवाल इस वजह से था क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो उनमें जो युवाओं की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। मैक्सिमम टू मिनिमम 2% होगी। सर, तो ये एक शुरुआत उस तरह से हमने की है। आज उस तरह नहीं बुलाया गया था। आज तो केवल विशेषज्ञों की एक संगोष्ठी जैसी थी। और अब आगे जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे इस पीढ़ी में, उस पूरे संदेश को पहुंचाने के लिए उसमें जो अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जी, ये जो तंवर समाज है, मतलब ये जो पंचायत को लेकर पूरा जो समाज है वो एकजुट है, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, किन्नी टाइम्स जी, जैन जी का जमाना है। जी, जैन जी ने इन बुजुर्गों को आदेश किया कि यहाँ खड़े होइए और बताइए हम कौन हैं। जी बिल्कुल।
दिल्ली रात को सपने में आ रही है, कह रही है मैं हूँ दिल्ली, और ये बता रहे हैं कि अनंगपाल की दिल्ली, बुजुर्गों ने कहा। तो जैन जी ने पूछा कहाँ है अमरपाल की दिल्ली, तो जब इतिहास को टटोला तो उसके अंदर शब्द आया कि अनंगपाल ने एक दिल्ली का निर्माण किया जिसमें उसने लाल कोट बसाया। मैडम किन्नी, मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करता हूं कि पूरे दिल्ली क्षेत्र में एनसीआर में आप घूमें और लाल कोट कहाँ है देखकर बताएं। जिसे आज आप लाल किला कह रहे हैं, जिसे आपके समाज ने शाहजहां के द्वारा निर्मित बताया है, जिसे शाहजहां ने किला मुबारक कहा है, आज जानते भी नहीं। शाहजहां ने जो बनाया उसका नाम है किला मुबारक, उसे कोई जानता नहीं है। और शाहजहां का बाबा अकबर कह रहा है कि मैं उस लाल किले में गया हूँ। उससे 200 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी और तमाम सल्तनत के लोग कह रहे हैं। उससे 500 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कह रहा है कि मैं लाल किले में गया। दूसरे, आप लाल किले की स्थापत्य शैली को, आप निर्माण शैली को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा वो हिंदू द्वारा बनाया गया एक किला है जी। इससे एक और जबरदस्त आपको एग्जाम्पल आपके सामने सेट करता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद लाल किले के सामने जामा मस्जिद है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मस्जिदें बनाई जाती हैं वो काबा की तरफ करके बनाई जाती हैं। उसका मुख दक्षिण की तरफ है और लाल किले का मुख उत्तर की तरफ है, जबकि दोनों का मुख पश्चिम की तरफ होता यदि मुसलमानों द्वारा बनाया गया होता। इस एक और बहुत बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जब 14वीं शताब्दी के अंतिम समय में 1398 में तैमूर लंक ने इस दिल्ली पे आक्रमण किया तो कहावत है कि उसने 1 लाख हिंदुओं को मारा। तो उन हिंदुओं को कहाँ मारा, आप इतिहास के गर्भ में जाइए। इस जामा मस्जिद में 1 लाख हिंदू शरणार्थी के रूप में इकट्ठे हुए, क्योंकि वो विष्णु मंदिर था उस समय। कभी हिंदू किसी मस्जिद के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते, हिंदू हमेशा मंदिर के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो इसी जामा मस्जिद के अंदर 1 लाख हिंदू इकट्ठे हुए जिन्हें तैमूर लंक ने मारकर और जिनका पहाड़ बनाया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि इस अनंगपाल तोमर का, जिसे आज का समाज, आज का इतिहास और ये आधुनिक भारत भूल चुका है, वो आधुनिक भारत जिसकी राजधानी का नाम दिल्ली का है, जो अनंतपाल तोमर ने अपने पूर्वज के नाम पर बसाई है, स्पष्ट रूप से प्रमाण है। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन आज आपका समाज जो जातियों में, विभेद में और भेदभाव में और राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होते हुए, ये जो दिल्ली के जो जीजैन है नया, जो पूछ रहा है, जिसके धरती पर, जिसके छाती पर, जिसके हजारों सालों से जिसे कूटते हुए सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेज काल और वर्तमान का आपका स्वतंत्रता के बाद भारतीय शासन काल दलन करता आ रहा है, इनका प्रभाव इनके करता आ रहा है। आज भी इस अनंतपुर गांव को उजाड़ने की पूरी चल रही है। अभी एक याचिका आई है जिसमें तुगलकाबाद और अनंतपुर के बहुत सारे गांवों को उजाड़ने की एक याचिका आ गई है। ये गांव लगातार उखड़ते रहे हैं। आज इनके पास परिवार रजिस्टर नहीं होगा। यदि आपको इन्हें देखना है, इन्हें समझना है, तो यहाँ के जितने किले हैं, जितने टीले हैं, आप उनका उत्खनन करवाइए। आपको पता चलेगा गुर्जरों के अलावा इस क्षेत्र में कुछ निकलता ही नहीं है। सर, जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया, इससे पहले भी कोई पंचायत हुई है यहाँ पे? नहीं, पंचायतें लगातार होती रही हैं, लेकिन ये पंचायत तो वो जितनी पंचायत हुई है वो सार्वभौमिक पंचायतें होती रही हैं। देश धर्म की रक्षा के लिए पंचायत होती रही हैं। देश के समाज में विभिन्न जो समस्या आती है उनके लिए पंचायत होती रही है, और गुर्जर समुदाय के लिए भी पंचायत होती रही हैं। लेकिन आज ये जो पंचायत थी, आज ये स्पेशल दिल्ली के लिए थी। मैं दिल्ली हूँ कहते हुए ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो दिल्ली जिसका निर्माण हमने किया था, आज इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसी जो अभी संस्थाएं बनी है, ये आज हम कहने की तुम्हारी नहीं है जी। तो कौन है हम? एक आवाज़ आई कि हम ही दिल्ली हैं, हमारे द्वारा स्थापित दिल्ली है, हमें इसका इतिहास लिखना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट को, भारतीय समाज को, भारतीय न्याय व्यवस्था को, भारतीय संविधान को और इस प्रशासन को जो इस देश में भाजपा के रूप में राज्य कर रहा है, और यहाँ जो बड़े बड़े मंत्री हैं, माननीय मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं, उन्हें हम बताएं जी। सर, जो ये जो पंचायत हुई है आज, सर जो अभी मतलब आज ये इस पंचायत का आयोजन हुआ है, तो आने वाले समय में और भी पंचायतों का आयोजन होगा, आपको क्या लगता है? ये पंचायत नहीं है, ये आज एक छोटी संगोष्ठी थी और आज इसी में विचार हुआ है, और अब ये दिल्ली के हर कोने में होगी।
हर बिरादरी के साथ बैठकर होगी और दिल्ली की पूर्ण स्थापना के साथ होगी और इस चीज़ को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद सर। एक आज ना मतलब आजकल बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न चल रहा है जो अनंगपाल तंवर जी हैं उनको लेकर कि एक तोमर हैं और एक तंवर हैं, तो ये क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही है? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो बोली का फर्क है, कहीं तोमर कह दें कहीं तंवर कह दें। इसी गांव में तोमर भी कह रहे हैं तंवर भी कह रहे हैं। पर सर जो तोमर जो कास्ट है वो खासकर मतलब ठाकुरों के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तोमर। ना वो तो ठाकुरों की तो गलत है, ठाकुरों को तो कहीं नाम ही ना है, हिस्ट्री में ही नाम ना राजपूत ना ठाकर। अच्छा मतलब ठाकुरों का यहाँ पे कोई नाम नहीं है? कहीं यहाँ पर आपका नाम होगा, उन अंग्रेजों ने कर दिया, मुगलों ने कर दिया उनका नाम ही ना कहीं। ठाकुर नाम की राजपूत नाम की कोई जाति नहीं है, ये तो एक संगठन बना कर इनने वो कर लिया अपना। अच्छा हाँ आप क्या कहना चाहेंगे तोमर को लेके और तंवर को लेके? जी सर आप बताइए, जो तंवर और तोमर हैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मन में कि तंवर अलग हैं तोमर अलग हैं, क्योंकि हमने खासकर देखा है कि जो तोमर हैं वो हम राजपूत के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो तोमर हमने ज़्यादातर देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप, तंवर अलग है या तोमर? मैं बाई कास्ट गुजर हूँ, मेरा भाई तोमरों में बिहार है जो गुजर है, यहाँ पे बहुत सारे तोमर हैं जो गुजर हैं। मैं परमार हूँ, गुजर हूँ। सर परमार भी हमारे यहाँ पे ठाकुरों में? आपसे वही कह रहा हूँ, तो परमार जो है राजपूतों में भी हैं। देखिए आप बात समझिए, इस देश पे सार्वभौमिक रूप से गुर्जरों का साम्राज्य था। 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में जब ये टूटने लगा तो एक राजपूत जातीय संघ बना, जैसे मराठा संघ है। आपको मराठा संघ के अंदर 4 जातियाँ थी, भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया और होसले, ठीक है, ये 4 जातियाँ उसमें थी। और आज एक मराठा संघ है जिसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, राजपूत भी है और छोटी जातियाँ भी हैं। तो मराठा संघ है। आज वो मराठा जाति के लिए आरक्षण मांगने लगे, तो जो राजपूत संघ बना था वो कालांतर में अपने आप को गौरवमय मानते हुए राजपूत जाति के रूप में हो गया। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनके यहाँ 4-5 श्रेणियाँ हैं, छोटा राजपूत, बड़ा राजपूत, खाकी राजपूत, बादी का राजपूत, दासी का राजपूत, इस तरह के। हम गुजर हैं, केवल गुजर हैं, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। ये मूल जाति का प्रमाण है, वो हमसे बनी हुई जाति है जो 15वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आई है। उसका कभी भी कोई प्रमाण नहीं है। हमारे से जो लोग वहाँ गए हैं वो वहाँ राजपूत बन गए हैं, जो मूल रूप से चिपके रहे हैं वो गुर्जर रह गए, केवल इतना अंतर है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इस पंचायत को लेकर हमारे मन में हज़ारों सवाल थे कि अनंगपाल तंवर कौन है, क्या ये तंवर हैं या तोमर हैं। उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। और जो ये पंचायत है, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो ये पंचायत हुई है ऐसी पंचायतें आने वाले समय में और भी होंगी। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें हैं वो क्या क्या आगे आने वाले समय में रहेंगी। तो फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।